Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the kinds of adverb. Kinds of adverb. Adverb has 11 types of kinds of adverb. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एडवर्ब की जो काइंड्स है, एडवर्ब की जो अक़साम है, इनके नाम क्या हैं और इनको जो है किस तरह हम अपने रोज़मर्रा की इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है एक सेंटेंस के अंदर जो है इंग्लिश के अंदर इनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 11 टाइप्स ऑफ द एडवर्ब हैं उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहली जो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद दूसरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसके बाद जो है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, और इसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ नंबर, और इसके बाद जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर, और इसके बाद जो है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट या एडवर्ब ऑफ रीजंस, और इसके बाद जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ जो है कंपैरिजन, इनके एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव, और इसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो एडवर्ब ऑफ रिलेटिव है। ये हमारे पास 11 जो है एडवर्ब ऑफ टाइप्स हैं और काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं, और इसको जो हम एक एक को जो है विद एग्जांपल विद डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहली जो एग्जांपल है, पहली जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको हम वक्त या मुद्दत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो इसकी सबसे पहले जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम की जो डेफिनेशन है, it has denoted the time and the period. Time and period को जो क्या करते हैं, identify the times and period, that is called the adverb of time. तो इसके अंदर जो है टाइम को मेंशन किया जाता है, पीरियड के बारे में मेंशन किया जाता है। जब इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास हैं, टुमारो, यस्टरडे, और उसके बाद है सोन, अगो, और उसके बाद ऑलरेडी, आफ्टर, नियर, नेवर, ये जो सारे हैं ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब इसको हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं इनकी इसको सेंटेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे पास है एग्जांपल। इनकी कोई इनके नेवर, गो, टुमारो, यस्टरडे, ये सारी क्या है एग्जांपल है किस चीज़ की, एडवर्ब ऑफ टाइम की। इनको हम फिर सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं, सेंटेंस के अंदर जो है कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है कि ही ऑलवेज प्ले फूल, इनकी वो जो है हर वक्त जो है ऐसे वो खेलता रहता है। तो इसके अंदर क्या, ही ऑलवेज, यहाँ पर जो वर्ड ऑलवेज है ये क्या है, टाइम को मेंशन कर रहे हैं, हमेशा के लिए। इनकी वो जो है हमेशा ही इस तरह की जो है प्ले फूल्स खेलता है। तो इसके अंदर जो वर्ड ऑलवेज है ये क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो इसके ही रिटर्न सोन, वो जो है जल्द वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड सोन है ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल है। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर इनकी इन अल्फाज से, इन वर्ड्स से हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है मेंशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर जो है जगह के बारे में, इनके जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसके अंदर जो है हम जब वक्त इनके उर्दू में इसकी बात करते हैं तो उर्दू में इसका जो है हमेशा यहाँ पर जो किसी न किसी जो है वाक़े का, मौके महल की और जो है जगह की बात की जाती है। तो इसको जो जगह जहाँ पर जो है जगह को मेंशन किया जाता है, प्लेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ पर जो है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हियर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग, ये सारे जो हैं विद इन, और उसके बाद जो है नियर, अप्स, डाउन, ये सारे जो है किसका एग्जाम्पल है किस चीज़ के, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। इनकी जहाँ पर अप्स, डाउन, नियर, हेयर, अंडर, और उसके बाद है इनके अप्स, डाउन, और इसके बाद है इन, आउट, ये सारे जो है क्या करते हैं जगह को ज़ाहिर करते हैं।
तो ये टाइप्स होगी किसकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। जब हम प्लेस की, जब इनको हम एग्जाम्पल इनके इसको जब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इनकी इसको इसकी जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस की जो है एग्जाम्पल सॉरी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन अकरिंग, जहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई ना कोई ओकेजन या वो मौका जो है, कोई वाकया जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा हो, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। और इसी तरह जो है हम इसको जब इनके एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनकी इसकी जो सेंटेंस के अंदर किस तरह करते हैं कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो ऑन द टेबल है वर्ड, तो यहाँ पर जो है इसको क्या किया जा रहा है कि एक प्लेस को शो किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि ही वॉज सिटिंग एट द आउट ऑफ द डोर, तो यहाँ पर जो वर्ड आउट यूज़ किया गया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये भी बता रहा है कि बाहर और अंदर के बारे में। और इसी तरह के अगर हम कहते हैं कि वाटर इन द जग, तो यहाँ पर जो है इन है, ये क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके हम ये कह सकते हैं कैट इज़ अंडर द टेबल या कैट इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर जो है एट और ऑन जो हमने वर्ड्स यूज़ किए, ये भी जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है इनके जो एडवर्ब ऑफ इसकी काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, तो वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ माइनर। तो एडवर्ब ऑफ माइनर की जब हम बात करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ माइनर के अंदर हम देखते हैं कि उर्दू में एडवर्ब ऑफ माइनर को किस तरह जो है शो किया जाता है और किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम। ये जो एडवर्ब ऑफ माइनर है, इसके अंदर जो है किसी काम के करने या होने के बारे में ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि काम के बारे में बात की जाए, काम या हो रहा होता है या हो चुका होता है या करने के बारे में जो है बताया जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन इस तरह है कि इसकी जो डेफिनेशन है, इट्स डिनोट्स द माइनर ऑफ अकरिंग, कि यहाँ पर जो है माइनर ऑफ अकरिंग जो है दैट इज कॉल्ड द प्लेस एडजेक्टिव ऑफ द माइनर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एज अ प्लेस माइनर। तो यहाँ पर जो है इस इनकी जो है मैनर के बारे में बात की जाती है, तो ये डेफिनेशन इसकी है, इट डिनोट द माइनर ऑफ एन अकरिंग, तो यहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ माइनर। तो इसके अंदर जो है क्या किया जाता है, जिनकी जब इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं या इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है इनकी, ही स्पीक लाउडली, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ वेरी क्विक, और इसके बाद है दैट इज़ क्विक, और इसके बाद है इनकी जो है कलावर, शी इज़ कलावर गर्ल्स, तो यहाँ पर जो है वर्ड कलावर, क्लियरली, और इसके बाद करेक्टली, और इसके बाद जो है क्विकली, वेल, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जो है एडवर्ब ऑफ माइनर के एग्जाम्पल हैं। और इसी तरह जब हम एडवर्ब ऑफ माइनर को एक सेंटेंस के अंदर इनकी डिस्कस करते हैं, सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब एडवर्ब ऑफ माइनर को हम जो है सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। ये पहली जो हमारे पास एग्जांपल है कि शी आंसर्ड मी करेक्टली, तो यहाँ पर जो वर्ड करेक्टली है ये एडवर्ब ऑफ माइनर है। शी स्पीक लाउडली, ये जो है स्पीक लाउडली, लाउडली जो वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ क्या है, माइनर है। अब इसके बाद जो हमारे पास शी राइट नीटली, वो जो है वर्ड जो नीटली है ये भी क्या एडवर्ब ऑफ माइनर है। शी ऑलवेज वॉक द क्विकली, यहाँ पर जो है वर्ड जो क्विकली है ये भी एडवर्ब ऑफ माइनर है। तो इसके अंदर हम इस तरह इसको यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की जो डेफिनेशन है इंग्लिश के अंदर, इट इज़ डिनोट एडवर्ब ऑफ माइनर, इट डिनोट द क्वांटिटी ऑफ द डिग्री, यानी कि या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इट डिनोट द रिजल्ट ऑफ अकरिंग, यानी कि वो जगह जहाँ पर जो है नतीजे को ज़ाहिर किया जाता है, ऐसा वाक़या, ऐसा ओकेजन जहाँ पर जो है रिज़ल्ट की बात की गई हो, ओकेजन या जिनके जो है अपना रिज़ल्ट की बात की गई हो, उसको क्या कहते हैं
एडवर्ब ऑफ रिजल्ट कहते हैं। इसी तरह जब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसके अंदर कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है वो क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम इसको सेंटेंस के अंदर जब देखते हैं तो इस तरह करते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली अहमद हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर जो है कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर की एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की जो है एग्जाम्पल है। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इनके नेक्स्ट जो टाइप है वो एडवर्ब ऑफ जो है क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है इसको उर्दू में हम किस तरह बयान करते हैं और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है। उर्दू में जब हम देखते हैं तो उर्दू में ये है कि ये किसी काम की हद या दर्जे के बारे में बात करता है, हद या दर्जे को ज़ाहिर करता है। तो इसकी जब हम इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट्स डिनोट द क्वांटिटी ऑफ और अ डिग्री that is called the adjective of the degree या adjective of the quantity। तो इसके जब डेफिनेशन के इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि वेरी मच, इट, और उसके बाद मोस्ट, ऑलमोस्ट, मोर, लिटिल, और इसके बाद टू, ऑलमोस्ट, फर्दर, क्वाइट और इनफ, और ये क्वांटिटी, क्वालिटी, ये जो सारे इसके अंदर जो है इसके अंदर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर ज़ाहिर किया जाता है। इनके अगर नंबर की बात करें जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी एडवर्ब ऑफ जो इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर शो किया जाता है। तो ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इसकी यानी कि अगर हम कह लें कि शी इज़ क्वाइट हेल्दी नाउ, तो अब इसके अंदर जो है शी क्वाइट हेल्दी नाउ के अंदर जो है वर्ड जो हमने क्वाइट यूज़ किया तो ये जो है एडवर्ब ऑफ इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम इसको कहेंगे ही इज़ लेटेस्ट इंटरेस्ट इन द गेम, तो यहाँ पर जो वर्ड जो हमारे पास लेटेस्ट है ये कि अभी अभी की यानी कि वक्त की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं लेटेस्ट को हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के कहते हैं, जो क्वांटिटी के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। इनकी इसकी जो मेन एग्जांपल है यही है कि होल, सम वट और ऑलमोस्ट, पार्टली, क्वाइटली, इनफ, टाइम, ये जो है सारे जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री के कहा जाता है या एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर इनके एग्जांपल हैं। और जब हम इसके बाद जो नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेटिव है। एफ्रीमेटिव एडवर्ब कौन सी होती हैं और इसको हम उर्दू में एफ्रीमेटिव क्या होती हैं और उसके बाद इसको इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ये जो एडवर्ब्स हैं ये जो है किसी के काम के करने, होने या ना होने को ज़ाहिर करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनके काम हुआ या नहीं हुआ, होने या ना होने के को ज़ाहिर करने के लिए एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन जो है एफ्रीमेटिव एडवर्ब जो है यूज़ की जाती है। इनकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर इसके जो है पॉसिबली, नेवर, इवन, और उसके बाद जो है श्योरली, और जो है नीड इट, और इसके बाद जो है यस, नो एंड रिसेंटली, ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे क्या एग्जाम्पल हैं कि इसकी एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशंस की, एफ्रीमेटिव जो एडवर्ब है उनकी एग्जाम्पल हैं। अब जब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं फिर सेंटेंस के अंदर हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं इनके एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेटिव को। हम यहाँ पर कहते हैं देयर इज़ अ नो बॉय इन द रूम, तो यहाँ पर जो वर्ड नो है ये जो है एफ्रीमेटिव जो है एडजेक्टिव एडवर्ब है। और इसके बाद जो है हमारे पास अगर हम कोई ये देखते हैं कि इट इज़ नॉट माई टेबल या इट इज़ नॉट माई टेबल, तो यहाँ पर जो है इट इज़ माई नॉट माई चेयर,
तो यहाँ पर जो है हम जब वर्ड जो नॉट यूज़ किए, ये भी जो है हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ जो है एफर्मेटिव की एग्जांपल है। नॉट को हम क्या करते हैं एज एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम क्या यस और नो का जो कंसेप्ट है, इसको भी हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव के तौर पर देखते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव की एग्जांपल इस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एडवर्ब की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट या एडवर्ब ऑफ रीज़न। इनके एडवर्ब ऑफ रिजल्ट एक अलग है और दूसरी यहाँ पर जो है इसको एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी कहते हैं या एडवर्ब ऑफ रीज़न भी कहते हैं। इसको जब हम उर्दू के अंदर देखते हैं तो उर्दू में जो है ये किसी काम के नतीजे की वजह को ज़ाहिर करता है। इनकी जो अगर उसका काम का जो नतीजा निकला है, जो भी निकला है, अच्छा है या बुरा है, इनकी उसकी वजह क्या है, वो ऐसा रिज़ल्ट या ऐसा नतीजा क्यों निकला है। तो इसके अंदर जो है इसलिए हम इसको जो एडवर्ब ऑफ रिज़ल्ट भी कहते हैं क्योंकि एक रिज़ल्ट की बात है, नतीजे की बात है। दूसरा ये रीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वजह को ज़ाहिर करते हैं कि ये ऐसा रिज़ल्ट या ऐसा नतीजा क्यों आया है। तो यहाँ पर इस एडवर्ब को जो क्या इसलिए हम क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ रिज़ल्ट या एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो इसकी जब हम एग्जांपल इनके डेफिनेशन की बात करते हैं इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन, तो ये क्या है, इट डिनोट द रिजल्ट और रीज़न। यहाँ पर जो क्या इनके शो करता है कि इट डिनोट द रिजल्ट और रीज़न दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब ऑफ रिजल्ट कहा जाता है। तो इसकी जब हम एग्जांपल इनकी देखते हैं कि इसके अंदर एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड एज एग्जांपल यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहले ये है कि यहाँ पर देयरफॉर और उसके बाद सो, एनहांस और उसके बाद जो है वर्ड दस और उसके बाद है अकॉर्डिंगली और उसके बाद जो है हम इसको वाई वगैरह जो वर्ड है ये भी किस लिए यूज़ करते हैं, व्हाट, वाई। एडवर्ब ऑफ जो है रीज़न या एडवर्ब ऑफ रिज़ल्ट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ये उनकी जो है एग्जांपल हैं, टाइप्स हैं, इनके एग्जांपल हैं। अब क्या करते हैं इसको जब हम इनको एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं और इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ही वॉज इल, वो बीमार था, इसलिए सो यहाँ पर जो वर्ड हम सो यूज़ कर रहे हैं, सो ही डिड नॉट कम टू द स्कूल, तो इसलिए जो है वो स्कूल नहीं आ सका। तो यहाँ पर जो है वर्ड हमने सो जो है यूज़ किया। तो सो क्या है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट या एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो जो है इल है, बीमार है, तो इसको बीमार की वजह से जो है वो स्कूल नहीं आ सका। तो यहाँ पर जो है वर्ड जो हमने सो इस्तेमाल किया, ये जो है एडवर्ब ऑफ जो है रिजल्ट या एडवर्ब ऑफ रीज़न की एग्जांपल है। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के अंदर ये होता है कि हम क्या करते हैं एडजेक्टिव की तरफ से जो है एडवर्ब की डिग्री को क्या ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है एडवर्ब की जो है इनके जैसे एक एडजेक्टिव की जो काइंड्स होती हैं, एडवर्ब की जो एक रीज़न एग्जांपल्स होती हैं या एडजेक्टिव की जिस तरह डिग्रीज होती है, इसी तरह जो है एडवर्ब की भी डिग्री है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव की डिग्री को जिस तरह ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर एडवर्ब की डिग्रीज को ज़ाहिर किया जाता है इसके साथ। तो यहाँ पर जब इसके हम उर्दू से इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर डेफिनेशन इसकी है, इसका हम सिर्फ यही कंपैरिजन करते हैं कि इट डिनोट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लाइक द एडवर्ब लाइक द एडजेक्टिव, इनकी इट डिनोट द एडवर्ब लाइक द एडजेक्टिव। इसी तरह जो डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है इसको जो एडवर्ब की डिग्री है इसको ज़ाहिर करते हैं किस तरह, जिस तरह लाइक द एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, जिसका एडवर्ब की जो है काइंड्स को शो किया जाता है, एडजेक्टिव की जो है काइंड्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरह क्या करते हैं हम एडवर्ब की भी जो करते हैं। ख़ास तौर पर इसकी जो है कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो है इसका जो एडवर्ब है इसको डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव की तरह जो है ज़ाहिर किया जाता है।
इनकी जब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है कंपैरिजन की कौन सी हैं, लेट जो है और सो है, ये क्या है एडवर्ब ऑफ जो है कंपैरिजन है। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं कि ही विल कम लेट, तो यहाँ पर जो लेट है ये रीज़न है उसकी, और उसके बाद इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पर लेट जो है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, और इसी को जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर तो हम इस तरह भी कहते हैं कि ही विल कम लेट देन ही एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है वर्ड जो लेट है ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है टू क्लास के दरमियान, तो ये इसको हम क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, वो है एडवर्ब ऑफ नंबर्स या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनकी जो टाइप्स क्या है, नेक्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ नंबर्स या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसको एडवर्ब ऑफ नंबर्स या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये जो है उर्दू में जब इसकी बात करते हैं तो उर्दू में ये क्या है एडवर्ब्स की तादाद को इस्तेमाल होते हुए करता है। इस मसलन जो है या हम इसकी जो एग्जांपल लेते हैं कि वो क्या डेफिनेशन सर उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर जब इसकी डेफिनेशन करते हैं तो उर्दू में भी इंग्लिश में भी डेफिनेशन इसकी सेम इसी तरह के, इट डिनोट द नंबर और फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एग्जांपल और सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो नंबर, इसके एग्जांपल क्या है, टू है और उसके बाद अगेन, ट्वाइस और वंस, ऑलवेज और जो है सोल्डम, ऑफन, ये सारी जो है इसकी एडवर्ब ऑफ नंबर के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। सम टाइम, एवरी टाइम, एनी टाइम, ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। फिर इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो ही, हम इसके एग्जांपल जो इनके सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं किस तरह करते हैं कि ही सोल्डम कम हेयर, तो यहाँ पर जो वर्ड सोल्डम यूज़ किया गया ये जो है एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है इसको। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसको हम कहते हैं शी गोज टू 3 और ट्वाइस डे। तो यहाँ पर 3 या ट्वाइस जो वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर इसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको हम इनके नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं और इसको जो है उर्दू में किस तरह कहते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है और इसके बाद जो इनके एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है। तो जब उर्दू में इसकी बात करते हैं तो उर्दू में ये है कि जब एडवर्ब को एज अ क्वेश्चन, एज अ सवाल इस्तेमाल किया जाता है, इनके सवाल पूछने के लिए जो एडवर्ब को इस्तेमाल किया जाता है, तो सवाल पूछने के लिए या सवाल बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ, उसको जो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव भी कहते हैं। जब इसकी हम बात करते हैं इनके डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है इसकी ये है डेफिनेशन। अब जब इसको हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, हाउ, व्हेन, मैनी, व्हाट, व्हाई और व्हेन, ये सारे वर्ड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ जो है इंटरोगेटिव। एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज़ यूज टू द क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, यूज टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन कहा जाता है या जो है बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। और उसके अंदर यही वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, मैनी। तो ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं यही जो है जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसको हम जो है क्वेश्चन को एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब को किस तरह सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, उसके हम फिक्रे में किस तरह यूज़ करते हैं, उसकी हम एग्जांपल से जो है गैस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है, डू यू नो। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है डू यू नो व्हेन दे रीच हियर, तो वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि दिस इज दिस प्लेस वेयर शी वाज बर्न, वेयर ही वाज बर्न। तो यहाँ पर जो है जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वेयर, वेयर जो है क्वेश्चन वर्ड है, और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं या इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव जो है क्वेश्चन, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट जो इनके डेफिनेशन है, सॉरी नेक्स्ट जो काइंड्स है वो है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। तो रिलेटिव एडवर्ब के अंदर जो है हम सबसे पहले ये देखें कि रिलेटिव एडवर्ब जो है इसको उर्दू में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या है, और इसको हम जो है सेंटेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी उर्दू में जो इसकी एग्जांपल है वो है इनकी, इसको जब हम इनकी इंटरोगेटिव एडवर्ब जो उर्दू में जब इसकी बात करते हैं तो इसका ये है कि इंटरोगेटिव वर्ड जब व्हेन द रिलेशन मेक द रिलेशन, इनकी जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या रिलेशन उनका जो बनाने के लिए दो जुमलों के जो है, दो जुमलों के रिलेशन को, ताल्लुक को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उसे इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। और इसी तरह जब हम इसकी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन ये है कि इट टू यूज टू ज्वाइन द टू सेंटेंस, इनके इसको जो है दो सेंटेंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, इट इज़ यूज टू ज्वाइन द टू सेंटेंस दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब। तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एडवर्ब। अब इसकी जब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिनकी इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उनकी कौन कौन सी है। एडवर्ब ऑफ रिलेटिव के अंदर जो है वही वाले वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वाई, व्हेन, वेयर और जो है व्हाट, विच, ये वाले वर्ड जो है इंटरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को, इंटरोगेटिव को हम क्या करते हैं, रिलेटिव्स वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है दो सेंटेंस का आपस में क्या करते हैं, रिलेशन को जोड़ते हैं। इसी तरह इसको हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, फिर सेंटेंस के अंदर जो इसके अंडरलाइन जो है हेडलाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर जो है रिलेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब कौन सा है। तो इसी तरह हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है, यहाँ पर पहली हमारे पास एग्जांपल वही सेम ले लेते हैं हम कि डू यू नो व्हेन दे विल रीच हियर। तो यहाँ पर जो है पहला जो सेंटेंस है हमारे पास दे विल रीच हियर, तो और उसके बाद जो पहला सेंटेंस है डू यू नो। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन सा वर्ड, व्हेन। व्हेन का जो है रिलेटिव रिलेशन है, क्योंकि दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसकी जो है रिलेटिव एग्जांपल की, रिलेटिव एडवर्ब की है। तो इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इज दिस प्लेस वेयर ही वाज बर्न। तो यहाँ पर जो है वेयर जो वर्ड है रिलेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कि इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह अगर हम मतलब इसमें फ़र्क ये है कि अगर हम जो है रिलेटिव वर्ब जो है क्वेश्चन वर्ड है, दो सेंटेंस के दरमियान यूज़ किया जाता है, और ये जो है दो सेंटेंस के रिलेशन को जोड़ता है, और इसको क्या करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। और इसके बाद जो है अगर इंटरोगेटिव एडवर्ब की बात करें तो वो क्या है, इस फिक्रे के स्टार्ट में, एग्जाम्पल के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और वो जो है क्वेश्चन करता है, तो उसको आस्क द क्वेश्चन कहा जाता है, और उसको इंटरोगेटिव जो है एडवर्ब कहते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड भी उन्हीं को कहा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया होगा।